बच्चों, आज हम लोग संश्लेषात्मक भाग सिंथेटिक डिवीजन सीखेंगे। क्या है संश्लेषात्मक भाग? यह किसी बहुपद में किसी द्विपद से भाग देने का एक बड़ा ही सरल तरीका है, लेकिन एक शर्त है कि इसमें भाजक का स्वरूप x प्लस माइनस a होना चाहिए। अब जैसे x प्लस माइनस a अर्थात x बराबर अर्थात x प्लस a या x माइनस a, तो संश्लेषात्मक भाग विधि में भाजक का स्वरूप x प्लस a अथवा x माइनस a स्वरूप का होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि भाजक का घात 1 होना चाहिए। बाकी क्या करते हैं इसको हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो प्रश्न संग्रह 3.3 का प्रश्न 1। प्रश्न है 2m घाते 2 ऋण 3m धन 10 भागे m ऋण 5। अब भाग कैसे देते हैं विधि समझो। सबसे पहले आप भाज्य लिखते हैं घातांक स्वरूप में। सबसे पहले आप भाज्य को घातांक स्वरूप में लिखते हैं, तत्पश्चात उसी भाज्य को गुणांक स्वरूप में लिखते हैं, फिर भाजक लिखते हैं। भाजक में जैसे यहाँ यम ऋण 5, तो देखते हैं कि जो अंक है, जो भी अंक है उसकी विपरीत संख्या लेते हैं। यहाँ ऋण 5 है तो ऋण 5 की विपरीत संख्या 5 लेंगे। करते क्या है कि एक सबसे पहले आप जो भाजक है उसका गुणांक स्वरूप, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, 2m स्क्वायर ऋण 3m धन 10, इसका गुणांक स्वरूप क्या है, देखो 2 ऋण 3 10, 2 कामा ऋण 3 कामा 10। भाजक क्या है, भाजक बराबर m ऋण 5, ऋण 5 की विपरीत संख्या बराबर 5। ठीक है। अब आप सबसे पहले भाज्य को गुणांक स्वरूप यहाँ लिखेंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ के 2 ऋण 3 10 कुछ स्पेस दे देकर। इसके बाद एक लाइन की जगह छोड़कर नीचे एक क्षैतिज रेखा खींचेगी, बाईं तरफ एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेगी। ठीक है। अब इस लाइन के गुणांक स्वरूप जो लिखे हैं उसके बाईं तरफ जो भाजक है, जो संख्या है विपरीत संख्या 5 है, उसको लिख लेंगे। ध्यान देना तरीका। अगली लाइन जो पहला है 2, उसको ठीक इस क्षैतिज रेखा के नीचे उतार लेंगे। 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे, 2 5 10, यहाँ लिखेंगे ऋण 3 के नीचे। अब ऋण 3 धन 10, इसका अंतर होगा 7, 7 से गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35, 35 धन 10 45। यही शेषफल है। भागफल का गुणांक स्वरूप क्या मिला, 2 और 7, तो 2 कामा 7। अब इसमें पद कितने हैं 2, तो घात कितना होगा 1, तो भागफल बराबर 2m धन 7 और शेषफल बराबर 45। आपका प्रश्न है कि संश्लेषात्मक विधि से भाग दो और भागफल तथा शेषफल लिखो। हालांकि रेखीय विधि से भाग देना है, लेकिन वह इस साल आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्न 2 बच्चों, x घाते 4 धन 2 x घाते 3 धन 3 x घाते 2 धन 4 x धन 5 भागे x धन 2। अब देखिए भाज्य बराबर क्या है, x घाते 4 धन 2 x घाते 3 धन 3 x घाते 2 धन 4 x धन 5। अब भाज्य का गुणांक स्वरूप क्या होगा, कोष्टक बनाए। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 2 3 4 5 सब धन है कामा दे करके।
भाजक कितना है, यहाँ देखो x धन 2, x धन 2, 2 की विपरीत संख्या ऋण 2। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा जगह छोड़ के 1 2 3 4 5, एक लाइन छोड़ के 1 37 और बाईं तरफ ऊर्ध्वाधर ऋण 2 लिखा, 1 है तो 1 को उतार लिया। अब 1 से ऋण 2 में गुणा किया, ऋण 2 आया, धन 2 ऋण 2 शून्य, ऋण 2 का अब शून्य में गुणा करेंगे शून्य होगा, 3 में शून्य जोड़ेंगे 3 आएगा, ऋण 2 में 3 का गुणा करेंगे ऋण 6, 4 धन 4 ऋण 6, 6 जो है ऋण है और 6 बड़ी संख्या है, 6 में से 4 घटाएंगे 2, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लगाएंगे, फिर ऋण 2 में ऋण 2 का गुणा करेंगे धन 4, 5 धन 4 9, ये शेषफल है। भागफल का गुणांक स्वरूप क्या होगा, 103 माइनस 2, 103 माइनस 2। कितने पद है, 1 2 3 4, घात कितना होगा 1 माइनस 3, तो भागफल बराबर x घाती 3 धन 0x स्क्वायर, ये शून्य है ना, धन 3x ऋण 2। अगर इस पद को हम छोड़ दें तो भागफल क्या हुआ, x घाती 3 धन 3x घाती 2 ऋण 2 और शेषफल बराबर 9। प्रश्न 3, y घाते 3 ऋण 216 भागे y ऋण 6। हल, भाज्य क्या है, y घाते 3 ऋण 216। हमने आपको क्या सिखाया है कि अगर भाज्य का घात, किसी बहुपद का घात 3 है तो उसमें 4 पद होंगे और यहाँ 2 पद हैं, अर्थात 2 पद विलुप्त हैं, उनको लाएंगे तो क्या होगा, y घाते 3 धन 0 y घाते 2 धन 0 y ऋण 216। ठीक है, अब गुणांक स्वरूप 1 कामा 0 कामा 0 कामा ऋण 216। देखिए भाजक बराबर यहाँ y ऋण 6 की विपरीत संख्या 6, वही काम पहले आप लिखेंगे 1 1 0 0 ऋण 216, एक लाइन छोड़ के 36 और बाईं तरफ ऊर्ध्वाधर, 6 यहाँ लिखेंगे, 1 को उतारेंगे नीचे लाइन के, 6 1 कम 6, शून्य में 6 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने से संख्या अपरिवर्तित रहती है। फिर 6 का 6 में गुणा 36, शून्य में 36 जोड़े 36, 36 छक्के 216। अब देखो ऋण 216 धन 216 कट जाएगा, आएगा शून्य और ये शेषफल है। तो भागफल का गुणांक स्वरूप क्या हो गया, 1 कामा 6 कामा 36। यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3, घात कितना होगा 2, तो भागफल बराबर, अब घातांक स्वरूप लिखना है आपको, y घाते 2 धन 6y धन 36, शेषफल बराबर 0। 4 चौथा सवाल लिखेंगे, करें 2x घाते 4 धन 3x घाते 3 धन 4x ऋण 2x का वर्ग भागे x धन 3। अब देखिए एक बड़ी अच्छी सवाल है, इसमें बहुपद जो है अव्यवस्थित है, आपको इसे मानक रूप में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये भी आप एक बार दोहरा लीजिए। तो भाज्य बराबर हमने क्या बताया है, सबसे बड़ा घात, यानी 2 घाते 4 धन 3x घाते 3 ऋण 2x स्क्वायर। अब ये इधर गया धन 4x, लो भाई अगर 4 घात है तो 5 पद होने चाहिए, 1 2 3 4 पद ही, 5वां किधर गया, तो देखो ना धन 0, क्योंकि अचर पद नहीं दिया था तो 5वां पद क्या हुआ, 0 हो गया। 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात अचर पद। अब गुणांक स्वरूप 2 कामा 3 कामा ऋण 2 कामा 4 कामा 0। भाजक क्या है, भाजक x धन 3 x धन 3। अब 3 की धन 3 की विपरीत संख्या ऋण 3, फिर वही 2 3 ऋण 2 4 0, बगल में ऊर्ध्वाधर ऋण 3, एक लाइन छोड़ो लाइन खींच दो। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, वही पहला अंक 2 को उतार लीजिए इस रेखा के नीचे, ऋण 3 का 2 में गुणा कीजिए ऋण 6,
ऋण 6 धन 3 ऋण 3, ऋण 3 का गुणा ऋण 3 में धन 9, अब 9 ऋण 2 7, 7 का गुणा ऋण 3 में 7 ऋण 21 ऋण 21, अब 4 ऋण 21 ऋण 17, ऋण 3 गुणे ऋण 17 ऋण गुणे ऋण धन 51, 51 यहाँ लिखेंगे, शून्य में 51 जोड़ेंगे 51 आएगा और वही शेषफल हो गया। तो भागफल का गुणांक स्वरूप क्या मिला बच्चों? 2 कामा ऋण 3 कामा 7 कामा ऋण 17। पद कितने हैं? 4, घात कितना हुआ? 3। तो भागफल बराबर चरांक क्या है? x, 2x घाते 3 ऋण 3x घाते 2 धन 7x ऋण 17 का शेषफल बराबर 51।